राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। मूलांक 5 वालों के लिए आपके लिए जो मैं वीकली प्रेडिक्शंस दे रही हूँ वो आपको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस है कि आपने किस तरह से अपना दिन प्लान करना है। जो कार्ड अच्छा आता है उसमें मैं प्रेज़ कर देती हूँ, जो आपको और उपाय बता देती हूँ जिसके कारण जो आपको रिज़ल्ट आ रहा है वो आपका इंक्रीज़ हो जाए। और अगर जो कार्ड थोड़ा पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है, तो मैं उसको जो है पॉजिटिव तो नहीं कन्वर्ट कर पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि उसकी जो है पावर कम कर दूं। जो आपके लिए नेगेटिविटी ला रहा है वो उसके उपाय करके कुछ उसकी पावर को कम कर दिया जाए। तो मैं जिस तरह से आपको बताती हूँ आप उस तरह से अगर फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आपका दिन जो है बेटर हो जाएगा। मेरी छोटी सी कोशिश है आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए, आपके वीक को अच्छा बनाने के लिए। तो आपको मैं जो जो बताती जा रही हूँ आप वैसे वैसे करना। जहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ ताकि आप कार्ड की नेगेटिविटी से परेशान ना हो जाओ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की, मूलांक 5 वालों के लिए। तो संडे को ऐसा लगता है कि आपको मिला जुला प्रभाव मिल रहा है, यानी कि आपको सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, पिता पुत्र की लड़ाई भी हो सकती है। आपको रियलिटी दिखाई नहीं दे रही, आप सिर्फ गुस्सा या डोमिनेशन देख के परेशान हो रहे हो। एक्चुअली क्या है कि आपको जब रियलिटी दिखाई देगी ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पर आपको रियलिटी बिल्कुल पता नहीं चल रही। आपने इसलिए, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा, आपने बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है, यानी कि अपना जो काम करने का तरीका है ना वो बिल्कुल नम्र होके करना। अहंकार करके अपना काम मत करना, रौब जमा के अपना काम मत करना, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि आप ऐसा ही करने वाले हो, ठीक है। अब आने वाले दिनों में शनि जो है थोड़ा अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएंगे, इसलिए आपने करना क्या है कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल रह के काम करना और ज़्यादा उड़ना नहीं, ठीक है। ओ मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वो चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल डाउन रहना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, पारिवारिक चीज़ों के अंदर आप इन्वॉल्व रहोगे, और कुछ चीज़ें दिख रही हैं, विजिबल हैं, और कुछ इनविजिबल हैं, लेकिन आप उन्हीं कामों के अंदर, पारिवारिक कामों के अंदर ही लगे रहोगे। और किसी न किसी की सलाह के हिसाब से, गुरु हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, या कोई भी आपके सलाहकार हो सकते हैं जो आपको उस फील्ड के अंदर सलाह दे रहे हो, तो आप उनका कहना मान के उसके अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ना, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपका दिल किसी न किसी चीज़ से टूट रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, यानी कि किसी ने आपका दिल जो है वो दुखा दिया। तो यहाँ आकर आप इतने परेशान हो रहे हो, लेकिन आपने करना क्या है, आपने समझदार बनना है और चीज़ों को समझना है। क्योंकि अगर आप समझदार नहीं बनोगे और चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप इस दुविधा के अंदर, दुख के अंदर दबे और पड़े ही रहोगे। तो आप समझोगे इन चीज़ों के कि हाँ मुझे किस तरह अपने आप को मैनेज करना है, ठीक है। अगर आपने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ इस दिन कर लिया तो आपको बेटर रहेगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। वो आप ज़रूर सुबह सुबह कर लेना, वो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं, और इतनी ज़्यादा दिल पे बात लगानी नहीं है, तो थोड़ी सी के अंदर बात को ख़त्म कर देना, दिल को ज़्यादा लगाना मत। अब वेडनेसडे को आप अपनी भड़ास निकालने को पूरे तैयार हैं, लड़ाई करने को तैयार हैं, वापस अटैक भी तो करोगे, कहाँ छोड़ने वाले हो आप किसी को। उसके बाद आप वेडनेसडे वाले दिन झगड़ा करने के लिए तैयार हो, लेकिन आप बाद में रियलाइज़ करोगे कि मैंने झगड़ा करके गलत किया, तो मुझे बचपने में ही बात सोच के कि कोई बात नहीं, कर दी होगी, बच्चों की तरह उस बात को आया गया कर देना चाहिए था, और उसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि ये झगड़ा जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, तो कोशिश करना कि ये झगड़ा नहीं करो। करना क्या है, ग्रीन कलर अवॉइड करना है, आपने ग्रीन कलर पहनना नहीं है, ना आपने ग्रीन कलर खाना है। मतलब जैसे साग वगैरह, कोई पत्तेदार सब्जी आप वेडनेसडे को अवॉइड कर दें। और अगर आप अपने घर में नाइफ़ और आप के फोक वगैरह जो हैं वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड हैं, इस तरह से रखे हुए हैं, तो आप कोशिश करो उसको कि आप नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ जो है उसको पॉइंट करके रखो, ताकि आपका किसी के साथ झगड़ा फसाद ना हो या आपको दिक्कत ना हो। और 5 दूर्बा जो है अपने गणेश जी को भी ज़रूर चढ़ा देनी है। गणेश जी की आराधना करने से
आपके अंदर से एक अपने ही आपका एक नया रूप आपको दिखाई देगा, जो शांत होगा और वो जो लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता लेकिन आराम से ज़िंदगी जीना चाहता है, इस तरह का आपको रूप अपने अंदर दिखाई देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन की लाभ हो रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। आपको ये जो प्रॉफिट है अकेले अपने दम पे नहीं मिलेगा, लोगों की मदद से मिलेगा, यानी कि एक जो टीम वर्क है उसके साथ आपको जो है कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जो आपकी टीम है, जिसके साथ आप काम करते हो, या अपनी फैमिली है जिसकी सपोर्ट आपको मिल पा रही है, बच्चों की, बड़ों की और ससुराल पक्ष की, या आपको भाई से, या वॉटेवर कहीं से भी, या अपने पास आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आपके काम वाली जगह से आपको मिल रहे सपोर्ट, तो आप उसे चलाते रहो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन आपको किसी न किसी बड़े की सलाह लेनी पड़ेगी, जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ठीक है, तो आपने जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आपने जो राय ले लेनी है। जो बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, कोई भी हों वो, अगर आप उनकी राय लोगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होंगी, और वो अपनी राय से या अपने मशवरे से या अपनी समझ से आपको लाभ करवाने की कोशिश करेंगे। और जीवन के अंदर आपके जो है बदलाव बन रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो इस चेंज को पॉजिटिवली लो, ना कि नेगेटिवली। ठीक है, इसको ये मत सोचना ओहो ये मेरे साथ क्या हो गया। ये एक बदलाव आ रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे आके आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अब सैटरडे वाले दिन आप अपनी फैमिली में बच्चों के साथ हैं तो, लेकिन अंदर से मन पता नहीं क्यों बुझा बुझा रहेगा। जिस भी सिचुएशन में आप रहोगे, अपने आप को इस तरह से फील होगा कि मैं इस टीम का नहीं हूँ, मैं यहाँ से बाहर हूँ। चाहे वो आपकी वर्क टीम हो और या आप अपनी फैमिली के अंदर हो, तो आपके मन में ये चीज़ आती रहेगी बार बार कि नहीं नहीं, मैं यहाँ इनके बीच में नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से बाहर हूँ, मैं तो यहाँ से बाहर हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ी देर के लिए ये सोच है और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। ये आपकी सिर्फ सोच भर है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने अपने कार्यों में बिजी हैं और आपकी तरफ इतना अटेंशन नहीं दे पा रहे, या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण वो लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं है। अगर आप अपने आप को टीम का मेंबर बनाना चाहोगे तो आप बिल्कुल उस टीम के अंदर बढ़ चढ़ के काम कर सकोगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको क्योंकि कार्ड ये फीलिंग करवा रहा है, तो आप ये फीलिंग लेने की बजाय कि नहीं जी मैं तो बाहर का हूँ और मैं इसमें फिट नहीं बैठ रहा, रादर देन आप किसी और काम में इन्वॉल्व होकर उस काम को पूरा करें। क्योंकि हम बेकार की सोच के अंदर क्या करते हैं, अपना समय जो है वो नष्ट कर लेते हैं। अपने समय को नष्ट ना करके कुछ प्रोडक्टिव करो और कुछ अच्छा करो, ताकि आपको लाभ हो। ठीक है, हो सके तो आप सैटरडे वाले दिन शंकर भगवान पे सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ा देना। वो ना मिले तो आप दूध, कच्ची लस्सी जो है, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिला करके आप उसे डाल देना, वो आपके लिए भी उपाय का काम करेगा। ठीक है, अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलूँगी, फिर से आपकी प्रेडिक्शन लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।